राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले के अध्याय सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मार्गशीर्ष मास का छठा दिन है और आज दिन है मंगलवार। मंगलवार का दिन बजरंगबली हनुमान जी को समर्पित होता है। तो आज के अध्याय का शुभारंभ करते हैं बजरंगबली हनुमान जी की कथा से। एक बार व्यास जी ने कहा कि एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्रित होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से पूछने लगे, हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई हैं। आप कृपा करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो और मनुष्यों को रोग शोक अग्नि सर्व दुख आदि का भय दूर हो, क्योंकि कलयुग में तो सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर उन्हें रोग चिंता कष्ट लगे रहते हैं, तो ऐसे में वह अपना ध्यान श्री हरि के चरणों में भला कैसे लगा सकेंगे। तब श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच जो वार्तालाप हुआ था, जो संवाद हुआ था, वह तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे गोविंद, हे माधव, आपने मुझे अनेकों कथाएं सुनाई हैं। आज आप कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्य को रोग चिंता का भय दूर हो और उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और ना ही उसका पुग नामक नरक से उद्धार हो सकता है। इसलिए पुत्रदायक व्रत बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यानपूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह बहुत दुखी था। इसका कारण यह था कि ब्राह्मण की पत्नी सुनंदा की कोई संतान नहीं थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्तिपूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन वह ब्राह्मणी घर के काम की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग न लगा सकी, तो उसे इस बात पर बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और मन में प्रतिज्ञा की कि अब तो अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर मैं अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धापूर्वक पति को खिलाती, किंतु खुद भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातःकाल ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से बजरंगबली हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तू उठ और कोई वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से विवल होकर श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दें तो आपकी अति कृपा होगी। तब बजरंगबली बोले, तेरी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुझे एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। ऐसा कहकर बजरंगबली हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। अब तो सुनंदा बहुत प्रसन्न हुई और सभी समाचार अपने पति को कह सुनाया। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, किंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हो गए। सोचा कि ऐसी कन्या के साथ तो मेरी निर्धनता भी दूर हो जाएगी। अब बजरंगबली जी की कृपा से वह ब्राह्मणी जल्दी ही गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। वह पुत्री अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि वह कन्या सोना प्रदान किया करती। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत जल्दी धनवान हो गया। अब उसके पास बहुत सारा धन था, जिस कारण वह ब्राह्मणी भी अभिमान करने लगी।
समय बीतता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण बहुत प्रसन्न था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा कि मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर और योग्य वर देखकर उसका विवाह करा दीजिए। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8 वर्ष में, गौरी 9 वर्ष में, राहिनी 10वें वर्ष में, कन्या इसके बाद रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, राहिनी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोला कि अभी तो रत्नावली मात्र 10 ही वर्ष की है और मैंने तो 161 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा कहने लगी, लगता है आपको बहुत अधिक लोभ हो गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वह अवश्य ही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदरी मेरी कन्या है वैसी ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। अब वह दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पंपई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। यह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था। इसका नाम था सोमेश्वर दूत। दूत ने इस सुंदर भवन और ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूरा परिचय दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हुए। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया था, लेकिन वह बहुत ज़्यादा बेचैन था। उसने सोचा कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था वह अब नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो बचा है वह भी कुछ दिनों के बाद समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे, अपनी ससुराल न जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर वह अपने बिस्तर पर बेचैनी से करवट बदलते बदलते बेचैन रहा और उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर जाएगा तो वह रास्ते में छुपकर सोमेश्वर का वध कर डालेगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई भी मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। प्रातः हुई तो नंदा और सुनंदा अपने जमाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत होकर अपनी मति भ्रष्ट कर चुका था। पाप पुण्य का उसे कोई विचार ही नहीं रहा। अपने भयानक और क्रूर निर्णय को अंजाम देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया था, ताकि रत्नावली से मिलने वाला सोना उसे हमेशा प्राप्त होता रहे और वह कभी निर्धन ना हो सके। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार मिलने पर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रोती हुई अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई बस नहीं चलता। अब तू घर चल, यहाँ पर ही रहकर शेष जीवन बिताना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण रुदन करते हुए वह अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका तो जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को, माता पिता के नाम को और सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। सोचने लगा, मैंने तो व्यर्थ जमाई का वध कर पाप अपने सिर ले लिया। रत्ना तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो गया, अब मिलेगा नहीं। जमाई वध के पाप के फलस्वरूप अब यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत खिन्न हो गया। सोमेश्वर की
चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगलदेव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरे पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांग लिया। तब मंगलदेव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, यह महाविद्वान भी होगा और इसके अलावा तेरी जो इच्छा हो वह वर मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसे कोई रोग व्याधि न हो, स्वजनों का कभी वियोग न हो, सर्प अग्नि और शत्रुओं का कोई भय न रहे। जो स्त्री मंगलवार का यह व्रत करे वह कभी विधवा न हो। मंगलदेव तथास्तु कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो उठा। अब रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत वह प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगलदेव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में वह अपने पति के साथ स्वर्ग लोक को गई। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। अब सुनिए मार्गशीर्ष मास माहात्म्य का छठा अध्याय। इससे पहले के अध्याय में आपने सुना था श्री राधा रानी के स्तोत्र और नाम कवच आदि के बारे में। आज आप सुनेंगे माँ दुर्गा जी के 16 नामों के बारे में, साथ ही दुर्गा जी की उत्पत्ति कैसे हुई और बहुत सारी कथाएं भी आज आप सुनेंगे। देवर्षि नारद ने मुनिवर से कहा, हे ब्राह्मण, मैंने अत्यंत अद्भुत संपूर्ण उपाख्यान को सुन लिया। अब दुर्गा जी के उत्तम उपाख्यान को भी सुनना चाहता हूँ। वेद की शाखा में जो दुर्गा, नारायण, ईशान, विष्णु, माया, शिवा, सती, नित्या, सत्या, भगवती, सर्वाणी, सर्वमंगला, अंबिका, वैष्णवी, गौरी, पार्वती और सनातनी, यह 16 नाम बताए गए हैं। वे सबके लिए कल्याणदायी हैं। वेद वेदताओं में श्रेष्ठ नारायण, इन 16 नामों का जो उत्तम अर्थ है वह सबको अभीष्ट है। उसमें सर्वसम्मत वेदोक्त अर्थ को आप बतलाइए। जिसने पहले दुर्गा जी की पूजा की, फिर दूसरी, तीसरी और चौथी बार किन किन लोगों ने उनका सभी जगह पूजन किया। तब श्री नारायण जी कहने लगे, हे देवर्षि, भगवान विष्णु ने वेद में इन 16 नामों का अर्थ किया है। महामुनि, अब देवी का वेदोक्त उपाख्यान भी सुनो। पहले पहल परमात्मा श्री कृष्ण ने सृष्टि के आदिकाल में गोलोकवर्ती वृंदावन के रासमंडल में देवी की पूजा की थी। दूसरी बार मधु और कैटव के भय से प्राप्त होने पर ब्रह्मा जी ने उनकी पूजा की। तीसरी बार त्रिपुरारी महादेव ने त्रिपुर से प्रेरित होकर देवी का पूजन किया था। चौथी बार पहले दुर्वासा के शाप से राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट हुए देवराज इंद्र ने भक्ति भाव के साथ देवी भगवती सती की आराधना की थी। तब से मुनीन्द्र, सिद्धेंद्र, देवताओं और श्रेष्ठ महर्षियों द्वारा संपूर्ण विश्व में सब ओर सदा देवी की पूजा होने लगी। हे मुने, पूर्व काल में संपूर्ण देवताओं के तेज पुंज से देवी प्रकट हुई थी। उस समय सब देवताओं ने अस्त्र शस्त्र और आभूषण दिए थे। उन्हीं दुर्गा देवी ने दुर्ग आदि दैत्यों का वध किया था और फिर देवताओं को अभीष्ट वरदान के साथ उनका राज्य वापस लौटाया था। दूसरे कल्प में महात्मा राजा सुरथ ने, जो कि मेदसशिष थे, सरिता के तट पर की मूर्ति में देवी की पूजा की थी। उन्होंने वेदोक्त 16 उपचार अर्पित करके विधिवत पूजन और ध्यान के बाद कवच धारण किया था और फिर परिहार नामक स्तुति करके अभीष्ट वरदान प्राप्त किया। इसी तरह उस सरिता के तट पर उसी मृणमयी मूर्ति में एक वैश्य ने भी देवी की पूजा करके मोक्ष को प्राप्त किया था। राजा और वैश्य ने अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए दोनों हाथ जोड़कर देवी की स्तुति की और फिर उसकी उस मृगमयी प्रतिमा का नंदी के निर्मल गंभीर जल में विसर्जन कर दिया। वैसी मृगमयी प्रतिमा को जलमग्न हुई देखकर राजा और वैश्य दोनों रो पड़े। फिर वहां से वह कहीं और चले गए। वैश्य ने देह त्याग कर जन्मांतर में पुष्कर तीर्थ में तपस्या की और दुर्गा देवी के वरदान से वे गोलोक धाम में चले गए। राजा अपने निज राज को लौट गए और वहां सभी के आदरणीय होकर बलपूर्वक शासन करने लगे।
उन्होंने 6000 वर्षों तक राज्य का भोग किया। फिर अपनी पत्नी और राज्य का भार अपने पुत्रों को सौंपकर वे काल योग से पुष्कर में तपस्या करके दूसरे जन्म में सावण मनु हुए। हे वत्स, हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आगम के अनुसार दुर्गों का उपाख्यान का संक्षेप में वर्णन कर दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? फिर देवर्षि नारद के पूछने पर भगवान नारायण ने तारा की कथा कही और चैत्र तनय राजा अधिरथ से राजा सुरथ की उत्पत्ति का प्रसंग भी सुनाया। देवर्षि नारद के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान नारायण बोले कि ध्रुव के पौत्र और उत्कल के पुत्र बलवान नंदी स्वयंभू मनु के वंश में सत्यवादी और जितेंद्रीय राजा थे। उन्होंने 100 अक्षौहिणी सेना साथ लेकर महामती सूरत के राज्य को चारों ओर से घेर लिया। नारद दोनों पक्षों से पूरे 1 वर्ष तक लगातार युद्ध होता रहा। अंत में चिरंजीवी वैष्णव नरेश नंदी ने सूरत पर विजय प्राप्त कर ली। नंदी ने उन्हें राज्य से बाहर कर दिया। इस तरह भयभीत राजा सूरत रात में अकेले घोड़े पर सवार होकर घने वन में चले गए। वहां भद्रा नदी के तट पर उनकी एक वैश्य से भेंट हुई। मुने उन दोनों ने परस्पर बंधु और भाव की स्थापना की। वे दोनों मित्र हो गए। उनमें बड़ा प्रेम हो गया। राजा वैश्य के साथ मेघ के आश्रम पर गए। भारत में सत्पुरुष के लिए जो दुष्कर पुण्य क्षेत्र है, उस पुष्कर में जाकर राजा ने उन महातेजस्वी मुनि का दर्शन किया। मेधा जी अपने शिष्यों को परम दुर्लभ ब्रह्म तत्व का उपदेश दे रहे थे। राजा और वैश्य ने भी मस्तक झुकाकर उन मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम किया। मुनि ने उन दोनों अतिथियों का आदर किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर अलग अलग उन दोनों का कुशल मंगल, जाति और नाम पूछा। राजा सुरथ ने उन मुनीश्वर को बारी बारी से उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। राजा सुरथ बोले, हे ब्राह्मण, मैं सुरथ हूँ और मेरा जन्म चैत्र वंश में हुआ है। इस समय बलवान राजा नंदी ने मुझे अपने राज्य से निकाल दिया। अब मैं कौन सा उपाय करूं? किस प्रकार पुनः अपने राज्य पर अपना अधिकार प्राप्त कर सकूं? हे मुनिवर, आप यह बताइए। हे महाभाग, मैं तो आपकी ही शरण में आया हूँ। यह समाधि नामक वैश्य ही और यह बड़ा धर्मात्मा है। फिर भी देववश इसके स्त्री पुत्रों ने धन के लालच से इसको घर से बाहर निकाल दिया है। इसका अपराध तो बस इतना ही है कि यह स्त्री पुत्रों और बंधु बांधवों के मना करने पर भी प्रतिदिन ब्राह्मणों को प्रचुर धन और रत्न दान में दिया करता था। इसी से क्रोध में आकर उन लोगों ने इसे घर से निकाल दिया। फिर जब उन लोगों को दुख हुआ तो वह इसे ढूंढते हुए यहाँ आए, परंतु यह पवित्र, ज्ञानी और विरक्त वैश्य अब उनके आग्रह करने पर भी घर को नहीं लौटना चाहता। तब इसके पुत्र भी पितृशोक से संतृप्त होकर सभी कर्मों से विरक्त हो गए और सारा धन ब्राह्मणों को देकर घर छोड़कर वन को चले गए। श्री हरि का परम दुर्लभ दास से प्राप्त हो, यही इस वैश्य का अभीष्ट मनोरथ हो गया है। इस निष्कम वैश्य को यह अभीष्ट वस्तु कैसे प्राप्त होगी? हे मुनिवर, आप कृपया विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब श्री मेघा ने कहा, राजन, निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण की आज्ञा से दुरत त्रिगुणमय विष्णु माया सभी विश्व को अपनी माया से ढक देती है। वह कृपामयी देवी जिन धर्मात्मा पुरुषों पर कृपा होती है, उन्हें दया करके परम दुर्लभ श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करती है। राजन, परंतु जिन मायावी पुरुषों पर विष्णु माया दया नहीं करती, उन दुर्गतिग्रस्त जीवों को माया द्वारा ही मोह जाल से बांध देती है। हे राजन, मैं प्रचेता का पुत्र और ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ। हे भगवान शंकर से ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा श्री कृष्ण का भजन करता हूँ। महाराज, नंदी के तट पर जाओ और सनातनी दुर्गा का भजन करो। तुम्हारे मन में राज्य की कामना है, इसलिए देवी तुम्हें आवरण बुद्धि प्रदान करेंगी और इस निष्काम वैष्णव वैश्य को वे कृपामयी वैष्णवी देवी शुद्ध विवेचना बुद्धि देंगी। ऐसा कहकर कृपा निधान मुनिवर मेधसूद दोनों को दुर्गा की पूजा विधि, स्तोत्र, कवच और मंत्र का उपदेश दिया। वैश्य ने उन कृपामयी देवी की आराधना करके मोक्ष प्राप्त कर लिया और राजा को फिर अपना अभीष्ट राज्य, मनु को पद और मनवांछित परम ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। इस प्रकार मैंने सुखद सार भूत और मोक्षदायक परम उत्तम दुर्गा जी का उपाख्यान पूर्ण रूप से सुन लिया। हे देवर्षि, अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? देवर्षि नारद ने पूछा, भगवान, जो सर्वोत्कृष्ट मूढ़ों के लिए ज्ञान की वृद्धि करने वाला तथा अमृत का उत्तम सागर है, उसे तो मैंने सुन लिया। अब मैं गणेश
को, जो मनुष्यों के संपूर्ण मंगलों का भी मंगल स्वरूप और गणेश जी के जन्म जन्मांतर वृत्तांत से भी परिपूर्ण है, उसे सुनना चाहता हूँ। जगदीश्वर, भला पार्वती जी के उदर से सुर श्रेष्ठ गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई? किस प्रकार पार्वती देवी ने ऐसे पुत्र को प्राप्त किया? गणेश जी किस देवता के अंश से उत्पन्न हुए थे? उन्हें जन्म क्यों लेना पड़ा? और वे अयोनिज थे, अर्थात खुद ही प्रकट हुए थे, या किसी योनि से उत्पन्न हुए थे? उनका ब्रह्म तेज कैसा था? उनमें कितना पराक्रम था? उनकी तपस्या कैसी थी? वे कितने ज्ञानी थे और उनका यश कितना निर्मल था? जगदीश्वर नारायण, शंभु और ब्रह्मा के रहते हुए संपूर्ण विश्व में सबसे पहले उनकी ही उत्पत्ति पूजा क्यों होती है? वे हाथी के मुख वाले, एक दंत और विशाल तोंद वाले कैसे हो गए? महाभाग्य रहस्यमय जन्म वृत्तांत का वर्णन किया गया है। कृपया आप उस परम मनोहर और अत्यंत विस्तृत चरित्र को पूर्ण रूप से कहिए, क्योंकि उसे सुनने से मुझे परम कौतूहल हो रहा है। तब श्री नारायण कहने लगे, नारद, मैं उस परम अद्भुत रहस्य का वर्णन करता हूँ। सुनो, वह पाप संताप का हरण करने वाला, संपूर्ण विघ्नों का नाश करने वाला, सभी तरह के मंगलों को देने वाला, सार रूप और सभी पापों का नाश करने वाला है। दैत्यों द्वारा पीड़ित हुए देवताओं की तेजो राशि से उत्पन्न हुई देवी ने दैत्य समुदाय का संहार कर डाला था। फिर वे दक्ष की कन्या होकर प्रकट हुई थी। उस समय उन देवी का नाम सती था। उन्होंने अपने स्वामी अर्थात शिवजी की निंदा होने के कारण योग धारण द्वारा अपने शरीर का परित्याग कर दिया था और फिर शैलराज की परम प्रिया पत्नी मैना के पेट से जन्म लिया। पर्वतराज ने उन पार्वती जी का विवाह शंकर जी के साथ कर दिया। तब महादेव जी उन्हें अपने साथ लेकर निर्जन वन में चले गए। वहाँ बहुत लंबे समय तक शंकर जी पार्वती जी का विहार चलता रहा। जब देवताओं ने आकर विहार से विरत होने के लिए उनसे प्रार्थना की, तब भगवान शंकर विरत हो गए। उस समय महादेव जी का शुक्र भूमि पर गिरा हुआ, जिससे स्कंद कार्तिकेय उत्पन्न हुए। तब पार्वती जी ने शंकर जी से एक श्रेष्ठ पुत्र की प्रार्थना की। तब महादेव जी ने कहा, हे पार्वती, मैं उपाय बताता हूँ, सुनो। उस उपाय से तुम्हारा परम कल्याण होगा, क्योंकि त्रिलोकी में उपाय करने से ही कार्य की सिद्धि होती है। मैं तुमसे जिस उपाय का वर्णन करूँगा वह संपूर्ण अभीष्ट सिद्धि का बीज रूप परम मंगलदायक और मन को हर्ष प्रदान करने वाला है। हे देवी, तुम श्री हरि की आराधना करके व्रत आरंभ करो। 1 वर्ष तक तुम्हें इस व्रत का पालन करना होगा। इस व्रत का नाम पुण्य कने महाकठोर बीज, कल्प तरु के समान अभीष्ट सिद्ध करने वाला, उत्कृष्ट सुखदायक, पुण्यदाता, सार रूप और समस्त संपत्तियों को देने वाला है। प्रिय, जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में श्रीहरि, वैष्णव में शिव, देवियों में तुम, वर्णों में ब्राह्मण, तीर्थों में पुष्कर, पुष्पों में पारिजात और पत्रों में तुलसी दल, पुण्य प्रदान करने वालों में एकादशी तिथि, 12 में पुण्य प्रद रविवार, मासों में मार्गशीर्ष, ऋतुओं में बसंत, वत्सपरों में संवत्सर, युगों में कृतयुग पूजनीय है। विद्या पढ़ने वाले गुरुजनों में माता, धनों में रत्न, प्रियजनों में पति, बंधुजनों में पुत्र, वृक्षों में कल्पतरु, फलों में आम का फल, वर्षों में भारतवर्ष, वनों में वृंदावन, स्त्रियों में शतरूपा, पुरों में काशी, तेजस्विनी सुख, दाताओं में चंद्रमा, रूपवान में कामदेव, शास्त्रों में वेद, सिद्धों में कपिल मुनि, वानरों में हनुमान, क्षेत्रों में ब्राह्मण का मुख, यश प्रदान करने वालों में विद्या और मनोहारी कविता, व्यापक वस्तु में आकाश, शरीर के अंगों में नेत्र, विभर में हर कथा, सुखों में हरि का ध्यान, स्पर्श में पुत्र का स्पर्श, सिंह को दुष्ट, पापों में झूठ बोलना, तपस्विनी, पवित्र करने वाले में जल, शुद्ध पात्रों में अग्नि, तेजस वस्तुओं में स्वर्ण, मीठे पदार्थों में प्रिय भाषण, पक्षियों में गरुड़, हाथियों में देवराज, इंद्र का वाहन ऐरावत, योगियों में कुमार अर्थात सनत कुमार आदि, देवर्षियों में नारद, गंधर्व में चित्ररथ, बुद्धिमान में बृहस्पति, श्रेष्ठ कवियों में शुक्राचार्य, काव्यों में, पुराणों में, सौतों में, समुद्र, क्षमाशील में पृथ्वी, लाभों में मुक्ति, संपत्तियों में हर भक्ति, पवित्र में वैष्णव, वर्णों में ओमकार, मंत्रों में विष्णु मंत्र, बीजों में प्रकृति, विद्वानों में वाणी, छंदों में गायत्री छंद, यश में कुबेर, सर्पों में वासु की नाग, पर्वतों में तुम्हारे पिता हिवा, गौओं में सुरभि, वेदों में सामवेद,
कुछ सुख पदों में लक्ष्मी जी, शीघ्र गर्मियों में अर्थात तेज चलने वालों में मन, अक्षरों में आकार, हितैषियों में पिता, यंत्रों में शालिग्राम, शिला पशु, अस्थियों में विष्णु, पंजर, चौपाइयों में सिंह, जीवधारियों में मनुष्य, इंद्रियों में मन, रोगों में मंदाग्नि, अदिति पुत्रों में इंद्र, दैत्यों में बलि, साधुओं में प्रहलाद, दधीच, अस्त्रों में ब्रह्मास्त्र, चक्रों में सुदर्शन चक्र, मनुष्यों में राजा रामचंद्र और धनुर्धरों में लक्ष्मण जी श्रेष्ठ हैं। जैसे श्री कृष्ण सर्वाधिक सबके बीज स्वरूप सब कुछ देने वाले और सभी वस्तुओं के सार रूप हैं, उसी प्रकार यह पुण्य व्रत संपूर्ण व्रतों में श्रेष्ठ है। इसलिए महाभाग्य तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। ये तीनों लोकों में अत्यंत दुर्लभ है। इस व्रत के पालन से ही तुम्हें संपूर्ण वस्तुओं का सार रूप पुत्र प्राप्त होगा। इस व्रत के द्वारा संपूर्ण प्राणियों के मनोरथ सिद्ध करने वाले श्री कृष्ण की आराधना की जाती है, जिनके सेवन से, जिनके दर्शन से मनुष्य अपने करोड़ों पितरों के साथ मुक्त होता है। जो मनुष्य विष्णु मंत्र ग्रहण करके श्री हरि की सेवा करता है, वह भारतवर्ष में अपने जन्म धारण को सफल कर देता है। वह अपने पूर्वजों का उद्धार करके निश्चय ही वैकुंठ लोक में जाता है और श्री कृष्ण का पार्षद होकर सुखपूर्वक आनंद का उपभोग करता है। वह भक्त अपने भाई, बंधु बांधव, संगी साथी और अपनी पत्नी का उद्धार करके श्री हरि के परम पद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए गिरजे, तुम भी इस परम दुर्लभ विष्णु मंत्र को ग्रहण करके उस उत्तम काल में इसी मंत्र का जाप करो, क्योंकि यह पितरों की मुक्ति का कारण है। ऐसा कहकर भगवान शंकर गिरिजा जी के साथ तुरंत ही गंगा तट पर गए और उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक कवच और स्तोत्र सहित मनोहर विष्णु मंत्र पार्वती जी को सुनाया। फिर उन्होंने पार्वती जी से पूजा की विधि और नियमों का भी वर्णन किया। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इससे आगे की कथा आप सभी आने वाले अध्याय में सुनिए। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिलम्ब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के द्रगतारे। जय नटनागर नांगन थैया, कृष्ण कन्हैया धैनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। बंसी मधुर अधर धर तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी। आओ हरि पुनि माखन चाख्यो, आज लाज भारत की राख्यो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकड़ी काछन काछे। नील जलद सुंदर तन सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करिपै पान पुतन्ह्यो तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुबन जलत अग्नि जब ज्वाला, भैंसी तल लख तई नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़यो रे साई, मसूर धार बारिश करवाई। लगत लगत ब्रज चहन बचायो, गोवर्धन नख धारे बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख में 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथ कालिये तब तुम लीने, चरण द्रिवह तब कीने। कर गोपियन संग रास विलासा, सबकी पूरण करी अभिलाषा। केतिक महा असुर संघार्यो, कंसय केस पकड़ दे मार्यो। मात पिता की बंद छुड़ाई, उग्रसेन कहाँ राज दिलाई। मई के मृतक क्षयो सुत लायो, मात देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए 67 सहस कुमारी। देभिन ही तृण चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस कहाँ मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तव कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन की मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए।
मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारा, सालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विविध दिखायो, और तय संशय सकल मिटायो। तब सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीना नाथ लाज अब जाई। तुरत ही बसन बने नंदलाला, बड़े चीर भय और मुख काला। अस नाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस और धारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमऊ बेग अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे और धार, अष्ट सिद्ध नव निधि फल लहे पदारथ चार। प्रेम से बोली कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय।